सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में कई सारे शिलालेख बनवाए और उन्हीं शिलालेखों से उनके समय के बारे में जानकारी मिलती है, उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि किस शिलालेख में किस विषय का वर्णन सम्राट अशोक ने किया है। मुख्यतः 14 शिलालेख पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग विषय वर्णित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। सातवें और आठवें शिलालेख में सम्राट अशोक की धार्मिक तीर्थयात्राओं का उल्लेख है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो आइए हम देखें कि इस तरह की लिस्ट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। बाय यूजिंग राइम मेथड हम इस लिस्ट को याद करना सीखेंगे। इसको याद करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप राइम मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए ये वीडियो राइम मेथड से रिलेटेड ये वीडियो देखिए। राइम मेथड में आपको पता होता है कि 1 से लेके 15 तक के नंबर्स को हम उनकी राइमिंग के आधार पर एक पिक्चर देते हैं। जैसे 1 को सन कहा जाता है, 2 को शू कहा जाता है, 3 को ट्री कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अब हम राइम मेथड और इमेजिनेशन पावर की हेल्प से सम्राट अशोक के 14 शिलालेख और उनमें वर्णित विषयों को याद करने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इमेजिनेशन के लिए आपको इमेजिनेशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और ये रूल्स होते हैं बायोपीसियम, मतलब चीजों को बी का मतलब होता है बड़ा करके देखना। आई का मतलब होता है खुद को शामिल करना। जिस इंफॉर्मेशन में आप खुद शामिल हो जाते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, तो इसमें खुद को आपको शामिल करना है। ओ का मतलब ऑड, अजीबोगरीब इसको बना के याद करना है, क्योंकि अजीबोगरीब चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। नेक्स्ट उसके बाद पिक्चर फॉर्म में देखना है। इसमें कलर देखने की कोशिश कीजिए और इसको चलता फिरता बनाने की कोशिश कीजिए। तो इन्हीं सब चीजों का यूज करते हुए हम सम्राट अशोक के 14 शिलालेख और उनमें वर्णित विषयों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सम्राट अशोक के साथ आप हैं और उड़कर सन पर जा रहे हैं और वहां आप देख रहे हैं कि कोई इंसान पशु बलि कर रहा है। आप दोनों लोग उसकी निंदा करते हैं। वहां पर जाकर सन पर जाकर आप लोग वहां पर पशु बलि की निंदा करते हैं। यहाँ पर सन का मतलब हुआ 1 का मतलब हो गया प्रथम शिलालेख और प्रथम शिलालेख में वर्णित विषय है पशु बलि की निंदा। कल्पना कीजिए कि आप सम्राट अशोक के साथ हैं और आपके सामने, आप दोनों लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सा शू है, जूता है एक बहुत बड़ा सा। आप बहुत मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसमें जब झांकते हैं तो वहां पर देख रहे हैं उस शू के अंदर मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा हो रही है। आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है मनुष्य और पशु दोनों का। यहाँ पर शू का मतलब हुआ 2 राइम मेथड से, तो 2 का मतलब हुआ द्वितीय शिलालेख और इसमें वर्णित विषय है द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख इसमें है। कल्पना कीजिए कि आप एक डोर को ओपन करते हैं और डोर के उस तरफ आपको सम्राट अशोक दिखाई देते हैं और वो भेरी घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पर डोर का मतलब हुआ 4 का मतलब हुआ चतुर्थ शिलालेख और उसमें वर्णित विषय है भेरी घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख। कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक के पास एक नाइफ है और नाइफ की हेल्प से वो धम्म महामात्यों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाइफ का मतलब हुआ 5 का मतलब हुआ 5वां शिलालेख और 5वें शिलालेख में जो वर्णित विषय है वह है धम्म महामात्यों की नियुक्ति। कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक आपको विक्स दे रहे हैं, विक्स खिला रहे हैं, लेकिन विक्स देने के बाद वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दे रहे हैं। मतलब आपको विक्स खाना नहीं है, बस उसको लिए रहना है, आत्मनियंत्रण करना है।
विक्स को खाना नहीं है, उसको आत्मनियंत्रण करना है आपको। तो यहाँ पर विक्स का मतलब हुआ 6 और 6 का मतलब हुआ छठा शिलालेख और इसमें वर्णित विषय है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। कल्पना कीजिए कि आप सम्राट अशोक के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा पर जाते जाते आप लोग हेवन पे पहुंच गए हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हैं, हेवन में। और वहां हेवन में आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्लेट मिलती है। तो यहाँ पर हेवन का मतलब हुआ 7 और प्लेट का मतलब हुआ 8, मतलब 7वें और 8वें शिलालेख में सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक आपको वाइन गिफ्ट कर रहे हैं और आप उसको सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं। तो यहाँ पर वाइन का मतलब हुआ 9 का मतलब हुआ 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में जो वर्णित विषय है उसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक के हाथ में एक बल्ब है और वो बल्ब स्त्री महामात्यों को दे रहे हैं और उस बल्ब को देकर उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, उनको अपॉइंट कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको इस बल्ब की तरह लाइट फैलाना है। तो यहाँ पर बल्ब का मतलब हुआ 12 और 12 का मतलब हुआ 12वां शिलालेख और 12वें शिलालेख में जो वर्णित विषय है वह है स्त्री महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। कल्पना कीजिए कि आप सम्राट अशोक के साथ कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई में आप बहुत प्यासे हो जाते हैं, बहुत थर्स्टी हो जाते हैं और उसके बाद आप लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है कि अब इसके बाद कोई भी लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थर्स्टी का मतलब हुआ 13 का मतलब हुआ 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में जो वर्णित विषय है वह है कलिंग युद्ध का, इसमें उल्लेख है और उसके पश्चात सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की इसमें चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। कल्पना कीजिए कि सम्राट अशोक एक फोर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक किले के ऊपर बैठे हुए हैं और वो जनता को धार्मिक जीवन बिताने का संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्ट का मतलब हो गया 14 का मतलब हुआ 14वां शिलालेख और इसमें वर्णन किया गया है सम्राट अशोक लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राइम मेथड की हेल्प से और कल्पना की शक्ति से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ये विषय आपको याद रहे तो आइए आपका टेस्ट ले लेते हैं। जैसे जब आप सम्राट अशोक के साथ सन पे गए तो वहां पे क्या हो रहा था, अशोक के अंदर जब आप लोगों ने झांका तो वहां पे क्या हो रहा था, डोर को ओपन करने पे क्या हुआ, नाइफ की हेल्प से क्या किया जा रहा था, विक्स देने के बाद किस बात का उल्लेख हुआ था, सम्राट अशोक ने जब आपको विक्स दिया था तो उस समय क्या शिक्षा दी गई थी, 9 या वाइन में किस बात का उल्लेख है, थर्स्टी कब हुए थे हम। अगर आपको इन कोड से रिलेटेड पिक्चर्स याद आ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपने सम्राट अशोक के 14 शिलालेख और उनमें वर्णित विषयों को याद करने का तरीका सीख लिया है।